अस्सलाम अलैकुम। आज का जो हमारा सबक है वो इन दो आयत पर मुश्तमिल है। एक है सूरह बकरा की आयत नंबर 61 और दूसरी है सूरह बकरा की आयत नंबर 87 यानी 87, 2/87 और 2/61। वो आयत कुछ इस तरह हैं, वयक़्तुलूनन नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़ ज़ालिका बिमा असू व कानू यातदून। और दूसरी आयत है जिसमें कहा गया है कि फ़रीक़न कज़्ज़बतुम फ़रीक़न तक़्तुलून। यानी इन दोनों आयतों का मुख्तसर तर्जमा और ख़ुलासा इस तरह है कि जो आम मुतरजमीन ने किया है कि बाज़ अम्बिया को तुमने कत्ल किया, बाज़ अम्बिया को तुमने क़त्अ तल्लुक़ किया और उनसे उनका मुआसबा किया और उनको तंग किया और उनको वहाँ से निकलने पर मजबूर किया, और बाज़ अम्बिया को तुमने झुठला दिया और बाज़ अम्बिया को तुमने झगड़ा किया। यानी तुम्हारे सामने जब अल्लाह की किताब पेश की जाती थी तो ख़ुसूसन बनी इसराइल को कहा कि बहुत सारे अम्बिया के साथ आपने ऐसा सलूक किया जिसकी वजह से आज आप पूरी दुनिया में ज़लील ख्वार होकर फिर रहे हो। समझ ये आई कि ये अल्लाह की किताब जो है ये कायनात की किताब है और इसमें कायनात के लोगों के लिए है, सिर्फ़ ये किसी एक कौम या किसी एक रसूल के लिए नहीं। तमाम अम्बिया और तमाम रसूलों का यही वतीरा था कि जब वो अपनी बस्ती में आते तो उनकी बस्ती में जो लोग थे वो उनको वहाँ से निकलने पर मजबूर कर देते और वहाँ से उनको ये कहकर हिजरत पर मजबूर कर देते कि हम आपके इस किताब के लिए अपने बुज़ुर्गों की रवायात छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और आपकी ये जो बातें हैं हमें पसंद नहीं हैं, लिहाजा हम अपने जो आबाई दीन है, अपना जो मज़हब है उसको नहीं छोड़ेंगे और आप यहाँ से चल गए। और ख़ुसूसन बनी इसराइल का तमाम अम्बिया के साथ ऐसा ही हुआ, तमाम कौमों के साथ ऐसा ही हुआ और तमाम अम्बिया के साथ यही सलूक हुआ। तो अब देखना ये है कि एक आयत में हमें बताया गया है कि ये जो अम्बिया थे इनके बारे में अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा इन लोगों की शर से। तो अल्लाह ने तो अम्बिया की हिफाजत का ज़िम्मा उठाया हुआ है, मगर ये कैसे हो सकता है कि अम्बिया का कत्ल और अम्बिया को जान से मार डालना। यानी अब हमें कत्ल का मफ़हूम समझना पड़ेगा। कत्ल का मतलब जो होता है मुनक़ता कर देना, कत्ल का मतलब होता है किसी चीज़ से लाताल्लुक़ हो जाना, कत्ल का मतलब होता है झगड़ा करना, फसाद फैलाना। तो ये तमाम अम्बिया के साथ ऐसा हुआ। हाँ, जान से मार देने का मसला जो है वो जान से मार देने का मकसद एक जगह पे आया फ़यालिकू यानी हलाक कर दिया, और वैसे भी जान से मार देने का मतलब मौत का लफ्ज़ मौजूद है मुतवफ़ी का, और इसी तरह खलक़ल मौता। तो ये अल्फाज को अगर हम गौर करें तो इन तमाम अल्फाज का मकसद और मफ़हूम ऐसा है कि उन अम्बिया को, जिन अम्बिया का यहाँ से ज़िक्र हो रहा है, उन तमाम को यहाँ से निकाल दिया गया और उनको यहाँ से अपना आबाई वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया और उनसे क़त्अ ताल्लुक़ कर दिया गया। तो ये था इनका सादा सा मफ़हूम और इसका इन दो आयात का मतलब। हमारा मकसद कुरान बयान करने का, कुरान और सिर्फ कुरान, यही है हमारा काम। और ये चैनल खोलने का भी यही मकसद था कि हम इन चीज़ों को जो कायनात की चीज़ें हैं इन सब के सामने पेश करें और ताकि लोगों में आसानी पैदा हो और लोग इस आसानी के साथ इसको दीन को समझने की कोशिश करें और आसानी के साथ इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, जो कि असल में आसानियाँ पैदा करने के लिए आए थे, मुश्किलात के लिए नहीं। तो हम खुद ही इन चीज़ों की मुश्किलात में पड़ जाते हैं और इन मुश्किलात में आकर हमने ये सारा कुछ रवायात पर छोड़ दिया है। असल में ये सारी बातें, ये सारे गलतफहमियाँ इसी वजह से पैदा होती हैं कि जब हम अल्लाह के दीन को, किताब को छोड़ चुके हैं और रवायात पर चलते हैं। कम अज़ कम हर इंसान अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में एक दफ़ा अगर अल्लाह की किताब का मुतालिया कर लेगा तो उसको इन सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो मैं जो ये समझा हूँ वो ये कि इन सारी आयत का मकसद ही एक था, वो ये था कि बहुत सारे अम्बिया को तुमने जुटलाया, बहुत सारे अम्बिया को तुमने क़त्अ ताल्लुक़ किया।
اللہ کی اس کتاب کو ماننے سے انکار کیا اور اپنے بزرگوں کی روایات کو نہیں چھوڑا۔ یہ تھا اس کا اصل مقصد اور مفہوم۔ تو جناب علی، ہمارا مقصد ہی قرآن اور صرف قرآن ہے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس چینل کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ہمارا اور آپ کا تعلق یہی ہے کہ ہم اس قرآن کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔